भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीला कर रहे। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई और भगवान ने मुख में यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। दूसरी बार भगवान ने ऊखल बंधन लीला करी। जब ऊखल बंधन लीला भगवान ने करी, उसके बाद जब यमलार्जुन का उद्धार किया, जब भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया, उसके बाद भगवान गोकुल से वृंदावन आ गए नंद के कहने पर। अब भगवान वृंदावन में बड़ी सुंदर लीला करते। एक दिन की बात, भगवान ने अपने ग्वाल वालों से कहा, चलो अब एक खेल खेला जाए। कैसा खेल? बोले हम लोग यज्ञ करेंगे। तो बोले लाला, यज्ञ में तो पंडित भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, संविधा भी चाहिए। बोले लाला भैया, यज्ञ ऐसी करेंगे जिसमें नकली पंडित होएगो, नकली यज्ञ होएगो, नकली संविधा होगी। अब जंगल में पहुंच गए, यज्ञ शुरू, मधुमंगल बन गयो, पंडित दामा लकड़ियां तोड़ के ले आयो, और गुरु जी सबसे बड़े हमारे ठाकुर जी, ये बड़े यजमान। अब स्वाहा स्वाहा होने लगा। अब जब नकली यज्ञ हो गई तो कन्हैया ने कहा, भाई भैया यज्ञ करने के बाद तो भंडारा किया जाता है, अब भंडारा भी होना चाहिए। तो कन्हैया ने क्या किया, पूरे गांव में दुहाई लगा दी ब्राह्मणों को कि कल तुम सबका यशोदा के द्वार पर भंडारा है। अब ब्राह्मण बड़े प्रसन्न, क्योंकि यशोदा के घर में भोजन बड़ा सुंदर बनता था। अब सारे पंडितों ने तैयारी कर ली, कल से उपवास रखना शुरू कर दिया कि अब बाबा के यहाँ का बढ़िया भंडारा पाएंगे। और जैसे ही सवेरे दूसरे दिन भाई यशोदा के दरवाजे पर ब्राह्मणों की लाइन लग गई, सब ब्राह्मण आते जावे। यशोदा रानी बाहर निकल के आई, अरे महाराज विप्रगण पधारो, स्वागत है, क्या बात है आज लाइन लगा दी? तो यशोदा से श्री हमारे ब्राह्मण गण बोले, मैया ऐसी बात है कि आज कल तेरे लाला ने हम सबको भंडारे पर बुलायो और यही ते भंडारों का प्रसाद पाने आयो। तो मैया ने कहा, भंडारे पर मुझे तो पता नहीं, लाला को बुलाया। लाला क्या तूने कल भंडारा रखा था? हाँ मैया, भंडारा क्यों रखा था? बोले हमने यज्ञ किया था। तो यज्ञ सामग्री कहाँ से आई थी? बोले वो तो नकली यज्ञ किया था, नकली सामग्री थी, और मैया भंडारा भी नकली ही किया था। अब जब नकली भंडारा को नाम सुनो, सारे ब्राह्मण बड़ा परेशान, कल से कछु खायो नहीं, यो नंद को छोरा नकली भंडारा करे, बड़ा परेशान। अब जैसे परेशान, मैया यशोदा ने कहा, चिंता मत करो, लाला ने अगर निमंत्रण दियो है तो तुम सबको प्रसाद जरूर मिलेगा, जरूर प्रसाद मिलेगा। मैया ने भोजन तैयार किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। भगवान ने आगे चल के एक बड़ी सुंदर सी और लीला करी। भगवान एक दिन काली देह पर खेलने गए और वहाँ देखा कि काली नाग है, तो जानबूझ करके गेंद यमुना में डाल दी। और जब यमुना में गेंद डाल दी तो सखाओं ने कहा हमारी गेंद चाहिए। तो भगवान कूद गए काली देह में, और कूदे तो अंदर कालिया बैठा था। कालिया एकदम जाग खड़ा हुआ, 100 फन निकाल दिए, खड़ा हो गया, अरे नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैंने भी जानबूझ के तुम्हें जगाया। भगवान ने राधा रानी को प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें नृत्य दिखाएंगे। एक बार राधा रानी नाच रही थी, कन्हैया ने देखा, तो कन्हैया ने कहा किशोरी जी मुझे भी नृत्य सीखना है। तो राधा ने कहा नहीं नहीं, अपने आप सीख के दिखा। अब कन्हैया ने राधा की फोटो रख के बढ़िया नृत्य सीखा। अब परफॉर्मेंस कहाँ करे? तो कालिया को कहा, कालिया तैयार हो जा, जल के बीच में परफॉर्मेंस करेंगे। हाँ, 100 फन का मूविंग मंच बनाया, हिलने वाला मूविंग मंच। हाँ, फोक्स लाइट, कालिया के एक एक फन पर एक एक मणि चमक रही थी, मानो 100 फोक्स लाइट लगाई ठाकुर जी ने, और कालिया के ऊपर चढ़ गए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और चढ़कर भगवान कालिया का मान मर्दन किया, और तांडव गति के साथ में भगवान कन्हैया नृत्य करने लगे। कालिया पर बैठ करके नाचे, कालिया चरणों में गिर गया। भगवान ने क्षमा किया, रमण द्वीप में भेजा।